हेलो लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट ग्राफ। हमारे क्लास 9 के सिलेबस में सिर्फ दो टाइप की ग्राफ है, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता था, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता था, डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब अगर मैं वेलोसिटी इनटू टाइम करूं तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे डीपी करके लिख रही हूं। ठीक है, और स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस बाय टाइम ही फिक्स रख सकते हैं हमारे क्लास 9 के ग्राफ्स के लिए। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और हमें ये जानना पड़ेगा कि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो है एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन तीनों चीजों के बारे में मैंने 3 अलग अलग वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को ये चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, या फिर आप जाके मेरे चैनल में लॉन्ग वीडियोस में सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट रिव्यू कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पहले होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे ग्राफ में हमें पता है कि एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। समझ लो ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमेशा हम लोग क्या रखेंगे, टाइम। अगर किसी भी चीज का हमें टाइम के साथ ग्राफ निकालना है तो बेटर यही ऑप्शन होता है कि नीचे जो एक्स एक्सिस होता है उस एक्स एक्सिस में हमें टाइम को रख देंगे। ठीक है, और वाई एक्सिस में हम किसको रख देंगे, टाइम के अलावा यहाँ पे और कौन है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा ऐसे पूरा स्ट्रेट लाइन गया प्लॉट करके, अगर ये पूरा स्ट्रेट लाइन गया तब ये कौन से मोशन को यो करेगा, ये हो जाएगा हमारा अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, यूनिफॉर्म मोशन। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, ये कौन सा एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये अगर स्ट्रेट लाइन गया तब ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और ये अगर हमारा कुछ भी और लाइन या फिर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया कुछ भी लाइन हो जाए तो ये कौन से टाइप का मोशन हो जाएगा, दिस विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म। ये कौन से टाइप का मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, और ये हो जाएगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमें दो टाइप के ग्राफ पढ़ने थे, वो है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये जो मोशन आ रहा है, समझ लो मैं इसको कोई भी एक ए पॉइंट दे रही हूँ, इसको मैं कोई भी बी पॉइंट दे रही हूँ। ये जो ए और बी पॉइंट है इसका अगर हमने स्लोप ले लिया, या फिर तुम बोल सकते हो ये जो हम एरिया लेते हैं, ये इसके अंदर का जो एरिया होगा वो क्या देगा, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला चेक करो तो ऊपर से, यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे तो एक बार भी डिस्टेंस नहीं आया, यहाँ पे हाँ यहाँ पे है, ये क्या है, डिस्टेंस और ये है टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के फॉर्मूला में हमें क्या मिलता है, स्पीड। तो ये जो एरिया है इसके अंदर जो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा, तुम कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इसके अंदर का जो एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व बोल सकते हो या फिर स्लोप बोल सकते हो। स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें क्या देगा, स्पीड। ओके, अभी इस क्या यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लेती हूँ, इसके अंदर का जो ये वाला पार्ट है क्या ये भी हमें स्पीड देगा, हाँ, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, इसके अंदर का एरिया हमें स्पीड देगा। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में हमें स्पीड कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, इधर से इधर लेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा एक ट्रायंगल दिख रहा है और बाकी नीचे वाला पार्ट हमें एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इन दोनों फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स, ग्राफ के ऊपर न्यूमेरिकल्स में दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल में करा दूंगी, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये देखो, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, या इस साइड पे कुछ और है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जनरली हमारे एग्जाम्स में भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। मैं अंदर का ये सब मिटा देती हूँ। ये एरिया क्या था, स्पीड, और ये एरिया क्या था हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद हम कौन से ग्राफ में चले जाएंगे, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो क्या डिस्टेंस की जगह मैंने वेलोसिटी लगा दिया तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, नहीं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट नहीं करता, वो यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट नहीं करता। वो किस चीज को डिनोट करता है, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये किस चीज को डिनोट करेगा, वेलोसिटी और टाइम। ये देखो, तो ये जो ऊपर अगर न्यूमरेटर में कुछ है और डिनोमिनेटर में कुछ है, ऐसा अगर हमने फॉर्मूला में देखा है तो
वो क्या हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कुछ है, तो ये क्या आ जाएगा, उसके साइड वाला क्वांटिटी आ जाता था, ठीक है। अगर तुम्हें वेलोसिटी इनटू टाइम, अच्छा इसका मैं पहले लिख देती हूँ, ये क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन, ठीक है। ये कौन से ग्राफ को बोल रहा है, एक्सीलरेशन। इसका स्लोप क्या बोलेगा, एक्सीलरेशन, नॉट यूनिफॉर्म मोशन। अभी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तुम्हें वेलोसिटी और टाइम है, ये देखो वेलोसिटी और टाइम है, इसको अगर तुम्हें यूनिफॉर्म मोशन में दिखाना है तो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन में कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे दिखा सकते हैं कि ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी, ये हो गया हमारा वेलोसिटी, और नीचे क्या हम लिख देंगे, टाइम। एक्स एक्सिस में फिर से मैं लिख रही हूँ टाइम, वाई एक्सिस में मैं चेंज कर दूंगी, वो है वेलोसिटी। तो इसका यूनिफॉर्म मोशन दिखाने के लिए कहीं से भी उठा के स्ट्रेट लाइन दे दो। ये ऐसा डिनोट कर रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी अभी भी इतना था, जैसे कि मैं इसको लेती हूँ कुछ 40, और ये टाइम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट है। ये 1 मिनट में भी वो 40 के वेलोसिटी से ही चल रहा था, 2 मिनट में भी वो 40 के वेलोसिटी से ही चल रहा था, 3 मिनट में भी वो 40 के वेलोसिटी से ही चल रहा था, 4 मिनट में भी वो 40 के वेलोसिटी से ही चल रहा था, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अभी ये जो एक्सीलरेशन है, ये कौन सा एक्सीलरेशन है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, दैट मीन्स उसमें कोई भी नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। ये याद रखना, ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। वाई एक्सिस में हमारा वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, टाइम, ओके। तो मैं फिर से एक बार चारों ग्राफ को और इन सबको फिर से एक बार डिटेल में लिख देती हूँ, एक ही स्लाइड में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो लेट मी गिव यू अ क्विक रिव्यू। ये जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। ये हो गया। अगर हमारा कुछ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आया तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये जो है स्पीड, ये किससे डिटरमाइन होगा, स्लोप से। फिर से यहाँ पे भी सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये जो है वो है एक्सीलरेशन, वो किससे डिनोट होगा, वो भी हमारा स्लोप से ही डिनोट होगा, ठीक है। और ये जो है इसका हम अलग से देखेंगे। अभी हम जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो टाइप का आता है, एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक क्या हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक क्या है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा क्या है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम कैसे लिख सकते हैं, इधर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोग हमेशा किसको रखेंगे, टाइम को। इधर भी मैं किसको रख रही हूँ, टाइम को। अभी वाई एक्सिस में अगर ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, याद रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर हमने स्ट्रेट लाइन दिया तो ये किसका मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो स्लोप है या फिर एरिया अंडर द कर्व बोल सकते हो, ये जो स्लोप है या फिर एरिया अंडर द कर्व है उसको हम क्या डिनोट करता है, वो स्पीड को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करेगा, स्पीड, ठीक है। ये किसको डिनोट करेगा, स्पीड। अभी ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का
कर्व ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यहाँ पे भी मैंने टाइम को डिनोट किया और ऊपर हम क्या डिनोट करेंगे, लिख ही देती हूँ, डिस्टेंस। ये जो लाइन है वो किसको डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस, ठीक है। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अभी हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमारे पास क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम 2-3 देखेंगे, या फिर अच्छा चलो एक ही मैं अच्छे से कर देती हूँ, एक ही ग्राफ में बड़ा करके अच्छे से कर देती हूँ। अभी आप लोग बोलना ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है और ये कौन सा ग्राफ है। बोलो, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रहा है वो कौन सा ग्राफ हो जाएगा हमारा, ये जो जा रहा है ये स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ पे भी जा रहा था, ये जो स्ट्रेट लाइन, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो तुम, नहीं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्यों आया, क्योंकि ये देखो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला पार्ट आता है तो ये क्या हो जाता है, साइड वाला हो जाता है। साइड में यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सा आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम है, वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो हम इस यहाँ पे इस वाले पोर्शन को बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट भी हो सकता है, तेरा बेरा भी हो सकता है, ये क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये स्लोप स्पीड बताता है, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा यहाँ पे तो मैंने बोला ही नहीं, इसका एरिया क्या बताता है, इसके अंदर जो एरिया है ये एरिया क्या बताएगा, ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसका जब हम एरिया निकालेंगे इसका एरिया हमें बोलेगा डिस्प्लेसमेंट, ओके ओके। तो यही है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह कभी कभी हमें डिस्टेंस भी दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, और अगर मैग्नीट्यूड के साथ आपने डायरेक्शन को भी लिया है, जैसे कि ये इधर गया फिर इधर से आया फिर ये नीचे गया, ऐसे अगर लोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया हमें स्पीड, ये इस फॉर्मूला से भी याद रख सकते हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ स्पीड होता है और डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, वेलोसिटी बाय टाइम क्या हो जाता है एक्सीलरेशन। तो इस फॉर्मूला को याद रख लोगे तो ये वाला बनाना आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं। इसको मैंने बहुत ज्यादा लंबा किया है क्योंकि आप लोग अगर, मैंने खुद इसको 2 बार बोला है ताकि आप लोग अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आपको सेकंड टाइम और देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आपने स्पीड ना बढ़ा के अच्छे से आपने पूरा वीडियो कंप्लीट किया है, ओके। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आता है और न्यूमेरिकल्स को हमें कैसे सॉल्व करना है। इसका जो मैंने बोला एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके एरिया जो मैंने बोला स्पीड होता है, वो एरिया कैसे निकालना है वो सब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, सो इतना तक ही है, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। थैंक यू।